पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मम नाणम तओदया एवं चिट्ठई सव्व संजये अन्नाणी किंकाही किंवा नाहि छेय पावगम। जैन वाङ्मय में एक ग्रंथ है तत्वार्थाधिगम सूत्र। उसका सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह मोक्ष मार्ग है। यानी मोक्ष के लिए चारित्र का महत्व है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी आवश्यक है। हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान का बहुत महत्व है। संक्षेप में ज्ञान और आचार। पढ़मम नाणम तओदया, पहले ज्ञान फिर दया यानी आचार। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान भी हो और साथ में आचार भी हो। आहंसु विद्या चरणम प्रमुखम, आर्षवाणी में कहा गया कि विद्या और चरण से मोक्ष मिलता है, ज्ञान और आचार से मुक्ति मिलती है। तो ज्ञान एक पवित्र तत्व है। आचार का भी सम्यक पालन करने के लिए पहले ज्ञान होना अपेक्षित है। ज्ञान सम्यक है तो फिर आचरण भी सम्यक हो सकता है। ज्ञान एक प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश करने वाला है। नाणम पयास यरम ज्ञानम प्रकाश करम। जैसे अंधकार में दीपक जलता है, प्रकाश हो जाता है। लालटेन जलती है। अब वर्तमान में तो ये ट्यूब लाइट्स आदि आदि लाइटें हैं, ये जलती हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। अंधेरे में टॉर्च पास में है तो आदमी चलता रहता है, मार्ग प्रकाशित होता रहता है। तो प्रकाश है तो आदमी अंधेरे में भी सुविधा से चल सकता है। अंधेरे में ही चलना पड़े, प्रकाश बिल्कुल नहीं है तो चलना कठिन हो सकता है। कहीं चोट आदि कुछ लगने की भी संभावना बन सकती है। इसलिए अंधकार में प्रकाश का कितना महत्व होता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। एक संदेश है कि तमस अंधकार से मुझे ज्योति की ओर ले चलो, असत से मुझे सत की ओर ले जाओ और मृत्यु से मुझे अमरत्व को प्राप्त कराओ। प्रकाश, सत्य और अमरत्व, इधर अंधकार, असत्य और मृत्यु, तीनों आपस में तीन तीन ये विरोधी युगल हैं। तो ज्ञान एक ऐसा तत्व है जो अंधकार से यानी भीतरी अज्ञान अंधकार से ज्ञानात्मक प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। आदमी पढ़ता है। आज कितने विद्यालय हैं,
महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं जहाँ पढ़ाई होने से विद्यार्थियों को कितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वह भी एक ज्ञान की चीज है। इधर अध्यात्म विद्या एक लौकिक विद्या है, दूसरी अध्यात्म विद्या है। और विद्याओं में अध्यात्म विद्या का अपना मूल्य है, महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ आत्मा क्या है, स्वर्ग नरक कर्म लोकवाद क्या है, आदि आदि सिद्धांतों का प्रतिपादन है, वह अध्यात्म विद्या। तो आज विद्या संस्थानों में कितने विषय पढ़ाए जा रहे होंगे, बहुत महत्व है उनका। साथ में ये अध्यात्म विद्या की बात भी विद्यार्थियों को ज्ञात होती रहे और फिर अध्यात्म विद्या के अनुरूप कुछ आचरण भी हो जाए। कोरा ज्ञान हो गया, विद्यार्थी पढ़ लिए, डिग्रियां मिल गई, एक उपलब्धि हो गई उनको, कोई इंजीनियर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई जज बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई सीए हो गया, सीएस, अनेक डिग्रियां अपनी अपनी डिग्री प्राप्त करके वे एक उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो नॉलेज ज्ञान होना भी एक उपलब्धि है। जीवन का दूसरा पक्ष है आचरण कैसा है, वो भी महत्वपूर्ण पक्ष है। आदमी पढ़ लिख कर शिक्षित हो गया तो जीवन में ईमानदारी नहीं है, वो बेईमानी करता है, बहुत गुस्सेल है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, नशे से ग्रस्त है, और भी कमियां हैं। तो दूसरा पक्ष कितना कमजोर है। तो शास्त्र ने जो कहा पद्मम नाणम तो दया, कि ज्ञान प्राप्त करो फिर दया, ये आचार भी जीवन का अच्छा होना चाहिए। विद्या संस्थानों में शिक्षा दी जाती है तो वह फिर संस्कार युक्त शिक्षा हो, कि और शिक्षा भी दी जाए और अच्छे संस्कार भी प्रदान किए जाएं। तो विद्या संस्थान यो बहुत बड़ा काम करने वाले हो सकते हैं कि कितना ज्ञान देते हैं। इधर धर्म गुरु साधु संत हैं, वे प्रवचन करते हैं, भाषण करते हैं, कथा करते हैं, चतुर्मास में लंबे काल तक एक व्याख्यान माला सी चलती है, व्याख्यान होते हैं। वह भी एक ज्ञान देने का बड़ा माध्यम है। कॉलेज में लेक्चरार प्रोफेसर वे लोग भाषण देते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। तो साधु लोग भी मानो लेक्चरार प्रोफेसर की तरह वे भी अपना प्रवचन करते हैं, भाषण देते हैं और दूसरों को ज्ञान दान देने का, आध्यात्मिक ज्ञान देने का भी वो प्रयास करने वाले करते हैं। तो ज्ञान और आचार ये दोनों पक्ष सुदृढ़ हों तो जीवन में एक संदर्भ की परिपूर्णता हो सकती है। दोनों में एक भी कमजोर है तो कमी रह सकती है। जैसे एक जंगल था और वहाँ एक अंधा आदमी पहुँच गया था और एक पंगु आदमी को भी वहाँ छोड़ दिया गया था। साथ वाले लोगों ने सोचा हम कुछ दूर जाकर के 2-3 दिनों में आ जाएंगे, ये दोनों अभी यहाँ हैं, यहाँ फल फूल कुछ व्यवस्था खा लेंगे, हम वापस आके जल्दी भले होगा तो आज ही शाम तक कोई हमें से आ जाएगा, इनको संभाल लेगा। दोनों को छोड़ दिया जंगल में, दोनों आसपास ठहर गए। वे लोग तो दूसरे साथी आगे बढ़ गए, पीछे से अकस्मात जंगल में आग लग गई। पंगु ने देख लिया कि यह आग लग गई और आग हमारे निकट आ रही है। अंधे को बताया भैया यहाँ तो आग लग गई है। अब
अंधा बोला भी मुझे तो दिखता नहीं, किधर जाऊं। पंगु बोला मुझे दिखता तो सब कुछ है, पर मैं तो चल नहीं पाता। दोनों में अपूर्णता है। दोनों ने बात की हम एक दूसरे के पूरक बन जाएं। यह निर्णय किया कि पंगु आदमी अंधे के कंधों पर बैठ जाए, तो पंगु रास्ता बताता रहे और अंधा दौड़ता रहे, यूं अपना बचाव कर ले। ऐसा ही किया। अंधे के कंधों पर वो पंगु बैठ गया, पंगु रास्ता बताता गया और अंधा आदमी चलता गया। दोनों ने अटवी पार कर दी और सुरक्षित स्थान में आ गए। अब अंधा और पंगु अलग अलग रहते तो उनके लिए खतरा था, आग में कहीं जल जाते, पर दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए तो अटवी को पार कर दिया, सुरक्षित स्थान शहर में आ गए। यह संसार भी एक अटवी है, जन्म मरण की अटवी है। इस अटवी में यह प्राणी है तो किसी के पास ज्ञान तो है पर आचार नहीं है, किसी में किसी रूप में आचार है पर सम्यक ज्ञान नहीं है, तो दोनों इस संसार अटवी में रहते हैं। अब जो ही ज्ञान और आचार दोनों जीव में आ जाते हैं, सम्यक ज्ञान भी आ गया, सम्यक आचार भी हो गया, दोनों मिल जाते हैं, तो जीव अटवी संसार अटवी को पार करके मोक्ष में जा सकता है। तो ये ज्ञान और आचार, परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जो हमारे धर्म संघ के तो 9वें अधिशास्ता थे और वे एक व्यापक क्षेत्र में काम करने वाले थे। अनुव्रत आंदोलन उन्होंने चलाया था कि आदमी के जीवन में अच्छाइयाँ आई। कौन किस धर्म को मानता है, किस जाति का है, वो बातें बाद की हैं, पर आदमी अच्छा आदमी बने। तो उन्होंने ये अनुव्रत छोटे छोटे अच्छे संकल्प, जैसे नशा नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, निरपराध की ओर हत्या नहीं करना, ऐसे छोटे छोटे नियमों की व्यवस्था चली कि ये नियम आदमी ग्रहण करे ताकि उसकी चेतना अच्छी बने, जीवन अच्छा बने। तो यह ज्ञान हो जाए और अच्छे संकल्प जीवन में आ जाए। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान कराते थे कि ध्यान योग भीतर से रूपांतरण हो, हमारे संस्कार चेतना भाव इमोशंस अच्छे बने, अपने आप को देखने की दिशा में हम आगे बढ़ें। हम बाहर को देखते हैं, जरा भीतर को भी देखें, भीतर में भी रहने का प्रयास करें। तो यह हमें जो मानव जीवन प्राप्त है, मानव जीवन को दुर्लभ बताया गया है। इस दुर्लभ मानव जीवन को हमने प्राप्त कर लिया है। बड़ी हमारी सफलता है कि जिसे दुर्लभ कहा गया वो हमें अभी उपलब्ध है। इस मानव जीवन का हम बढ़िया उपयोग करें, मानव जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। हम लोग 3 बातें बताया करते हैं लोगों को, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, कि आपस में सद्भावना रखें। विभिन्न जातियाँ, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न राजनैतिक दल, तो यह विभिन्नता है, इस विभिन्नता में भी परस्पर सद्भावना रखें। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या, ये जातिवाद संप्रदायवाद के संदर्भों में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आदमी को हिंसा में नहीं जाना चाहिए, मैत्री भाव सद्भाव रखे। दूसरी बात है नैतिकता, कि जो भी कार्य आदमी करे, भले बिजनेस व्यवसाय करे, कोई उद्योग धंधा करे और लेन देन करे, उसमें नैतिकता ईमानदारी रखने का प्रयत्न हो। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और झूठ चोरी छल कपट इनसे जितना बचा जा सके आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा
छल कपट झूठ चोरी इन चीज़ों से बचने का प्रयास यथासंभवतया करना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी रखने का प्रयत्न। तीसरी चीज है नशा मुक्ति। शराब, सिगरेट, बीड़ी या ड्रग्स, खैनी आदि आदि तो नशीली चीज़ें हैं, इनके सेवन से आदमी को बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि जीवन अच्छा रहे। आदमी अच्छा है, समाज अच्छा, राष्ट्र अच्छा हो सकेगा। आदमी किसी भी क्षेत्र में कार्य करे, भले राजनीति के क्षेत्र में हो, राजनीति भी सेवा का एक बड़ा माध्यम है, और किसी क्षेत्र में काम करे, समाज में काम करे, सब जगह ईमानदारी, नशा मुक्ति, सद्भावना ये चीज़ें रहती हैं तो मूल आदमी अच्छा रह सकता है। आदमी अच्छा होना चाहिए। अच्छा आदमी जहाँ भी जाएगा, अच्छा आदमी राजनीति में जाएगा, अच्छे सिद्धांतों पर चलने वाला है तो राजनीति भी सुगंधित हो सकेगी, सुवासित हो सकेगी, विभूषित हो सकेगी, अच्छी रह सकेगी। अच्छा आदमी समाज में काम करेगा तो वो समाज को भी अच्छा बनाने का प्रयास कर सकता है। तो मूल बात है आदमी अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर है, अध्यापक है, वकील है, न्यायाधीश है, जो इंजीनियर जो भी है, सब में नैतिकता, ईमानदारी, अहिंसा, मैत्री की भावना हो तो आदमी अपने क्षेत्र में काम भी अच्छा कर सकेगा और उसको शांति भी रह सकती है, चेतना, आत्मा शुद्ध रह सकती है। और आस्तिकवाद की दृष्टि से देखें उसके अगला जन्म, अगला इस जीवन के बाद का समय भी अच्छा रह सकता है। तो हम वर्तमान जीवन को देखते हैं, हमें आगे के बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि आफ्टर लाइफ, इस जीवन के बाद क्या होता है, इस जीवन के बाद क्या हो सकता है। आदमी, प्राणी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा रहती है, आत्मा नहीं मरती है। शरीर भले विध्वस्त हो जाए, नष्ट हो जाए, आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, अमर है। इसलिए यह जो अमर आत्मा है उसका कल्याण हो, ये मानव जीवन हमें प्राप्त है। इसमें ऐसा काम करें कि आत्मा का कल्याण हो सके। आत्मा स्थायी है, शरीर अस्थायी है, यह स्थूल शरीर अस्थायी है, आत्मा स्थायी है। हम तो राही हैं, आदमी आता है, हर प्राणी आता है, एक दिन चला जाता है, तो राही हैं। इस राहीपन में जो स्थायी आत्मा है इसका कल्याण हो, ऐसा कार्य करने का हम प्रयास करें। दिन में ऐसा कोई बुरा काम आदमी से न हो जाए, हमसे न हो जाए कि रात को नींद न आए। ऐसा कोई बुरा काम न करें कि रात को नींद खराब हो जाए, इतनी चिंता हो जाए। और रात में ऐसा काम न करें दिन की भूख खराब हो जाए। तो आदमी दिन हो या रात, रात हो या प्रभात, बात करे तो अच्छी करे, कार्य करे तो अच्छा करे। जो आश्वासन दे कथनी करनी में हमारे समानता रहे, कि जो कहा है उसको फिर मैं करने पर भी ध्यान दूं। मैंने कह तो दिया और वो करता नहीं हूं तो कोरा कहने का क्या मतलब। तो कथनी करने में आदमी के हमारे समानता हो, इस दिशा में भी हमारी जागरूकता रहे कि वाणी से जो मैं कहता हूँ फिर उसको क्रियान्वित करने का भी मैं प्रयास करूँ। तो ये दुनिया में संत लोग हैं, धर्म गुरु हैं, ये दुनिया के लिए अच्छी बात है। जो अच्छे धर्म गुरु हैं, साधु संत हैं, स्वयं साधना करने वाले हैं, दूसरों को भी अच्छा उपदेश देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले हैं, यह दुनिया के लिए अच्छी बात है। संतन होते जगत में जल जाता संसार। कि संत हैं इसलिए संतों की साधना से, उनके अच्छे पुरुषार्थ से जनता को भी एक अच्छी बातें सुनने को मिल जाती है, पढ़ने को मिलती है। संतों के दर्शन भी बढ़िया हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव है। कि साधु तो चलते फिरते तीर्थ हैं, तो साधुओं के दर्शन मिलने भी बढ़िया है।
फिर उपदेश वाणी सुनने का मौका मिले और भी अच्छी बात है। तो थोड़ी देर की भी संगति साधुओं की है, वो भी कई बार आदमी को सद्बोध सन्मार्ग दिखाने वाली, ज्ञान देने वाली बन सकती है। तो हम अपने जीवन में सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार, इन दोनों का आराधन करने का प्रयास करें, यह काम्य है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।